हेलो एवरीवन, आज एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे जो विंसर सीरीज़ हमारी चल रही है उसका पार्ट 2 है। ये है भाग 2। ठीक, विंसर सीरीज़ की प्रश्नोत्तरी चल रही है और इसमें भाग 2 में हम आ चुके हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अमोघभूति किस वंश का राजा था। तो अमोघभूति किस वंश का राजा है? अमोघभूति आप जानते हैं गढ़वाल में कुड़िंद नरेश हैं। गढ़वाल में जो कुड़िंद नरेश हैं उसके प्रतापी शासक कौन है? अमोघभूति। फर्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट, उत्तराखंड में उसकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? छत्तीसगढ़ और अठूर से प्राप्त हुई हैं। ठीक, जो कुड़िंदों का शासन है वो एक उसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो मुद्राओं के सिक्कों के आधार पर लिखा गया, केवल और केवल सिक्कों के आधार पर लिखे जाने वाला राजवंश कौन? कुड़िंद। दूसरा, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश। प्रथम राजनीतिक का मतलब क्या है? प्रथम राजनीतिक का मतलब है कि इनका जो साम्राज्य है वो उत्तराखंड में ही नहीं, इसके अलावा इससे बाहर भी था। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका जो साम्राज्य है वो सतलज से काली नदी तक विस्तारित है और उनके जो साम्राज्य में वो उनकी एक राजधानी कहाँ पड़ती है? कालसी में, दूसरी सहारनपुर बेहड़ में, तीसरी हमारे श्रीनगर में और चौथी राजधानी उनकी पड़ती है आपकी पंजाब में। ठीक, उसके पास जलंधर के आसपास पड़ती है। तो उनकी 4 राजधानियां हैं, इसीलिए उन्हें कहा गया है प्रथम राजनीतिक वंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का क्या नाम था? उस काल में वहाँ कौन सा वंश राज्य करता था? तो उस काल में गुप्त काल के समय इसे कृतपुर कहा जाता है। यह हमें कहाँ से पता चलता है? यह हमें पता चलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने। दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि यह क्षेत्र क्या है? कृतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हर्ष के पश्चात उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रमुख राजवंश कौन सा था और उसकी राजधानी कहाँ थी? श्री हर्ष के पास मीन्स बात हो रही है हर्ष की। हर्ष क्या है? उत्तरापथ के स्वामी। उनके लिए पहली उपाधि आती है उत्तरापथ के स्वामी। दूसरी उपाधि आती है उनके लिए शीलादित्य। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शीलादित्य कौन, किसे कहा गया है इतिहास में? किसे कहा गया है? सम्राट हर्ष को। हर्ष के शासन के पश्चात यहाँ पर क्योंकि हर्ष निसंतान थे तो उनके बाद पौरव साम्राज्य आया। हर्ष उत्तरापथ के स्वामी हैं, इसका मतलब एक बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता बंदरगाह, उसका प्राचीन कालीन नाम है ताम्रलिप्ति। वहाँ से होकर व्यापारिक स्थल मार्ग आता है और वहाँ से होते हुए वह यूपी, हमारे हरियाणा, उत्तराखंड से होते हुए और ये अफगानिस्तान तक ये मार्ग जाता है, मध्य एशिया तक। इसी मार्ग को कहते हैं उत्तरापथ के स्वामी और इसी में उत्तराखंड का कालसी पड़ता है जो क्या है? चुंगी क्षेत्र। इसीलिए तो सम्राट अशोक ने यहाँ पे अपना जो शिलालेख है उसे रखवाया था ताकि पता चले कि ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। ठीक, तो उनका हर्ष के बाद यहाँ किस साम्राज्य ने शासन किया? पौरव साम्राज्य ने। हर्ष की मृत्यु के बाद पौरव साम्राज्य ने शासन किया और उनकी राजधानी थी ब्रह्मपुर उनकी राजधानी थी। यह हमें कहाँ से पता चलता है? ह्वेनसांग के अपने यात्रा वृत्तांत में, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजाधिराज ललित शूरदेव किस वंश के शासक थे? ये कार्तिकेय वंश के प्रतापी सम्राट थे। ठीक, नेक्स्ट, कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ कौन सा है? कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ कौन सा था? मनीलागढ़। ठीक, अंतिम गढ़ कौन सा था? मनीलागढ़ था और इसका विनाश किसने किया था? BBC बाज बहादुर चंद, यानी चंद नरेश बाज बहादुर चंद ने इसका विनाश किया था कुमाऊं में मनीलागढ़ का। ठीक, नेक्स्ट, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण कब हुआ? ये हुआ 1743 से 1743 से 1744
4, ठीक। 1743 से 1744 तक कुमाऊं में रोहिला आक्रमण हुआ। नेक्स्ट, इतिहासकारों ने किस चंद राजा को उदास, बूढ़ा, अन्यायी राजा कहा है? उसे राजा ने जजिया प्रकार का कौन सा कर लगाया? ये लगाया था बाज बहादुर चंद ने। BBC। ये कुमाऊं में BBC इन्होंने क्या किया है? ये एक तो बूढ़ा, उदास और अन्यायी शासक इनको कहा गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि अंतिम समय में इन्होंने बहुत ही उपद्रव किए थे, और दूसरा इन्होंने ही जजिया कर को कुमाऊं में लगाया, यानी कि इतना मुगल प्रभाव था कुमाऊं के चंद शासक पर। नेक्स्ट, पुरखो पंत कौन था और उसका वध किसने किया? पुरखो पंत रुद्रचंद का सेनापति था, रुद्रचंद का सेनापति था, और ये कहाँ मारा गया? ग्वालदम के युद्ध में। ग्वालदम के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। ग्वालदम के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, चंदवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अगर आज चंदवंश का वास्तविक संस्थापक है थोहरचंद, और ये इस वंश का 23वां शासक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? चंदवंश का वास्तविक संस्थापक वो है थोहरचंद, और थोहरचंद किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार। हर्षदेव जोशी के अनुसार, क्योंकि ये चंद साम्राज्य में दीवान रहे हैं। लेकिन चंदों का प्रारंभिक यानी कि मूल संस्थापक कौन है? सोमचंद चंदों का प्रारंभिक शासक है। इसकी राजधानी कहाँ है? सोमचंद ने ही राजधानी को चंपावत बसा लिया था, और चंपावत ही इनकी राजधानी रही। कब तक? जब तक 1563, जब तक कि बालो कल्याणचंद जब तक इस राजधानी को अल्मोड़ा ट्रांसफर नहीं कर पाए, तब तक इन चंदों की राजधानी चंपावत में ही थी। तो इनकी राजधानी कहाँ है? चंपावत। और कौन है वास्तविक संस्थापक? थोहरचंद। जबकि जो मूल संस्थापक है वह है सोमचंद। नेक्स्ट, चंद राजा बालो कल्याण चंद की प्रमुख उपलब्धि क्या है? प्रमुख उपलब्धि क्या है? भाई पहले ही बता दिया ना कि क्या है। उनकी एक प्रमुख उपलब्धि है, वो क्या है? वो है राजधानी स्थानांतरण। और वो क्या कहाँ किया? राजधानी को स्थानांतरण किया उन्होंने। कहाँ से? उन्होंने किया चंपावत से अल्मोड़ा। चंपावत से अल्मोड़ा ले आए राजधानी को, अल्मोड़ा, ठीक। और दूसरा, उन्होंने पहली बार महाराजा धीराज, इसका क्या मतलब हुआ? महाराजा धीराज का मतलब होता है जब कोई राजा किसी के अधीन न रहे बल्कि स्वतंत्र शासक रहे, तब वो क्या कहलाता है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। तो इतनी बड़ी उपाधि इन्होंने धारण की, इट मीन्स कि ये क्या थे? स्वतंत्र शासक के रूप में अपने यश का इनका इतना प्रभाव था कि इनकी इतनी बड़ी उपाधि धारण कर पाए ये। कुमाऊं का अर्ल वार्विक किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का अर्ल वार्विक ये किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी कहें, या कई किताबों में से हरकदेव जोशी भी लिखा गया है। अगर हरकदेव जोशी भी कहा गया तो इसी व्यक्ति का नाम है, ठीक। और हरकदेव जोशी बोले या हरकदेव जोशी। आंग्ल गोरखा युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आंग्ल गोरखा युद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और अंतिम क्वेश्चन, संगौली की शांति संधि कब और किनके बीच हुई? तो संगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई। किसके बीच हुई? नेपाल के शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। किसने किया? उस समय नेपाल गुरु गजराज मिश्र थे। गजराज मिश्र ने, और कंपनी से ब्रजशाह के बीच में ये हुआ। कहाँ पे हुआ था? संगौली स्थान जो है वो कहाँ पड़ता है? संगौली पड़ता है बिहार में। बिहार में ये संधि हुई थी। इस संधि के तहत उत्तराखंड की जो काली नदी है, काली नदी को क्या किया गया? भारत और नेपाल का बॉर्डर घोषित किया गया, नेपाल की सीमा घोषित किया गया, ठीक। और क्या किया गया? और कहा गया कि ब्रिटिश जो रेजिमेंट है, जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश आर्मी है,
उसमें एक गोरखा रेजिमेंट बनेगी, जो आज भी है गोरखा रेजिमेंट, आज भी है, आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट है। ये संगौली संधि के तहत है। और क्या कहा गया, जो उत्तराखंड है, जो हिमाचल है, उत्तराखंड प्लस हिमाचल, ये जो हिल स्टेशन है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सभी के सभी क्या मिल गए, ये अंग्रेजों को ये क्षेत्र इन्होंने वापस करने पड़े, अंग्रेजों को यह क्षेत्र देने पड़े, यह क्षेत्र देने पड़े। दूसरा, सिक्किम में भी, सिक्किम पर अधिकार छोड़ना पड़ा, सिक्किम पर भी अधिकार छोड़ दिया नेपाली साम्राज्य ने, ठीक, अधिकार छोड़ना पड़ा क्योंकि हार गए थे ना। और लास्ट काठमांडू में इन्हें क्या करना पड़ा, काठमांडू में इन्हें एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ा, ब्रिटिश रेजिडेंट कहते हैं इसे। रेजिडेंट का मतलब होता है राजदूत। अब ये सारी शर्तें तो नेपाल मानने को तैयार हो गया, लेकिन इस वाली शर्त पर नेपाल दरबार ने मना कर दिया और दोबारा से ब्रिटिश जो हमला है उसका दोबारा से उन पर आक्रमण किया गया। और उसके बाद 4 मार्च 1816 को नेपाल दरबार के द्वारा संधि को स्वीकार कर लिया गया, संधि को स्वीकार लिया गया, ठीक। तो इसी के साथ आज हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको 10 क्वेश्चन के साथ कम से कम, हर क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 या 5 फैक्ट मिले हैं, कहीं पर 5 मिले, कहीं पे 3 मिले, कहीं पे 10 मिले, 10 भी मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जो हमने संगौली की संधि है पूरी की पूरी लिख दी है, पूरी की पूरी आपको समझा दी कि इसमें क्या क्या पॉइंट थे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपका जो भरोसा है हम पर वो बना रहे, इसके लिए हम कोशिश करते हैं बेहतरीन वीडियो लाने की, क्योंकि आपका जो उत्साह, जो आपका लाइक कमेंट शेयर करने से, देखिए उससे ये होता है कि हमें उत्साह मिलता है कि हमारी वीडियोस को पसंद किया जा रहा है। तो आशा है आपकी आशाओं पर हम खरे उतरे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।